नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे की इस वीडियो में। और आज जो है हम 52 नंबर क्वेश्चन से इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो था सॉल्यूशन देने वाले हैं। आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो है पेपर 2 हो गया है, उसका सॉल्यूशन जो है हम इसमें देने वाले हैं। तो 52 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे, अपने जो भी आपका सेट होगा उसमें आप मिलाएंगे। इन द गिविंग डायग्राम विच पॉइंट रेफर्स टू द इफेक्टिव डिमांड। तो इसका ऑप्शन बी जो है सही होगा, बिंदु ए यानी कि पॉइंट ई जो है यहाँ पे ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद जो 53 नंबर हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे और इसका जो है क्या आंसर रहेगा, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। लेकिन क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। इन प्योर केनेशियन मॉडल विच वेरिएबल आर ट्रीटेड एज अ कांस्टेंट। तो इसका जो है इन्वेस्टमेंट जो है आपका ऑप्शन सही होगा, पॉइंट बी जो है यहाँ पे सही होगा 53 का। तो आप जो है क्वेश्चन मिलाते जाएंगे अपने सेट में और इसका आंसर पे जो है टिक करते जाएंगे। क्वेश्चन हम देखेंगे, द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यूज बाय किन्स इन आउटपुट एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन मॉडल इज। तो इसका आंसर जो आपको होगा 54 का वो होगा आंसर सी। बोथ ए एंड बी जो है इसका आंसर सही होगा। इसके बाद जो हम 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल। तो इसका जो है आंसर डी होगा, एक पुस्तक की कीमत। एक पुस्तक की कीमत यानी कि हम जो है सिर्फ किसी एक के लिए बात नहीं करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल में, हम एज अ होल इकोनॉमी के बारे में हम बात करते हैं। नेशनल इनकम के बारे में बात करते हैं, एक्सपोर्ट के बारे में बात करते हैं, जनरल प्राइस लेवल के बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस ऑफ ए बुक का हम बात नहीं करते, यानी कि किसी भी सिंगल पर्सन के लिए या सिंगल चीज़ों के लिए हम स्टडी नहीं करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आप सभी को पता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का कहने का मतलब सीधा होता है कि इकोनॉमी एज अ होल। हम 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ नॉट अ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। तो यहाँ पे जो है 56 का आंसर जो होगा आपको ए होगा, अडाम स्मिथ जो है आंसर होगा। आप लोग अपना मिलाते जाएंगे। 57 नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पर देखेंगे, जीडीपी स्टैंड्स फॉर। जीडीपी किसके लिए स्टैंड करती है? अभिप्राय है जीडीपी से। क्या अभिप्राय है? आप सभी को मालूम है, बी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब यही है जीडीपी का फुल फॉर्म। यहाँ पे एक तरीके से मान के चलिए तो पूछा गया था। 58 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, विच ऑफ द वेरिएबल आर इंक्लूडेड इन द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय की गणना में किन चारों को जो शामिल किया जाता है? तो उपरोक्त में से सभी को जो है शामिल किया जाता है। ऑप्शन डी आपका जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर आपने लगाया होगा एग्जामिनेशन में तो ऑप्शन डी जो आपका सही हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है यहाँ पे, इन द इक्वेशन ऑफ नेशनल इनकम वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस एम। तो इसका जो आंसर क्या होगा, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होगा। इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। राष्ट्रीय आय की समीकरण वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस अंडर ब्रैकेट एक्स माइनस एम में जी का अभिप्राय है, तो ये है सरकारी व्यय। ठीक है, बी ऑप्शन जो आपका सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं यहाँ पे देखते हैं, एवरी बैंक इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ फिक्स परसेंटेज ऑफ इट्स एसेट इन दी फॉर्म ऑफ कैश इज कॉल्ड। इसमें इसे जो है क्या कहा जाता है, तो CRR कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म इसे CRR हम कहते हैं। और इसका ऑप्शन जो है ए सही होगा, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो हर एक बैंक को जो है रखना पड़ता है। यहाँ पे हिंदी में भी आपको पढ़ के बताते हैं, प्रत्येक बैंक को अपनी अस्थियों का एक निश्चित प्रतिशत नगद के रूप में जो है रखना पड़ता है, जिसे कहा जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। ये जो है आरबीआई के पास जो है कमर्शियल बैंक रखती है। 61 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड इन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है कब स्थापित हुई थी, तो 1935 में जो स्थापित हुई थी। आप लोग जो है गूगल पे भी चेक कर सकते हैं। 62 में क्या कहा जा रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड विद। तो 62 का आंसर यहाँ पे जो है हम आपको बताते हैं। 62 का आंसर जो होगा डी होगा, क्रेडिट कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी कभी भी जो है ली जाती है सिर्फ और सिर्फ साख नियंत्रण के लिए। ठीक है, मौद्रिक नीति का संबंध है क्रेडिट कंट्रोल। मॉनेटरी पॉलिसी आपको याद होगा, जब आपको 8 नवंबर के टाइम जब भी आपको जो है डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उसमें भी क्रेडिट कंट्रोल को ही जो है करने के लिए पॉलिसी में बदलाव किया गया था। मतलब मार्केट में मनी, ब्लैक मनी ज़्यादा इकट्ठा होने लगी थी, इसकी वजह से जो है डिमोनेटाइजेशन किया भी गया था और क्रेडिट कंट्रोल जो हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्रोल्स क्रेडिट थ्रू। सेंट्रल बैंक जो है क्रेडिट को कैसे कंट्रोल करती है, बैंक रेट, ओपन मार्केट, CRR। मतलब केंद्रीय बैंक जो है किसके द्वारा जो है साख का नियंत्रण करती है, यानी कि पैसे के ऊपर, मुद्राओं के ऊपर जो है कैसे नियंत्रण करती है। बैंक रेट्स को बढ़ाती है, घटाती है। ओपन मार्केट में जो है या तो सिक्योरिटीज बाय एंड सेल करने देती है। ठीक है, CRR कैश रिजर्व रेशियो का परसेंटेज बढ़ा देती है या घटा देती है। और इसके वजह से जो है आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव जो है आपका आंसर सही होगा अगर आपने डी पे क्लिक किया होगा।
ये तीनों काम जो है करती है सेंट्रल बैंक, जिससे कि क्रेडिट कंट्रोल हो सकता है। मतलब जो आपका साख का नियंत्रण, यानी कि जो मार्केट में जो भी पैसे हैं या मुद्राएँ हैं, उस पे जो है नियंत्रण इन्हीं सब चीज़ों से जो है करती है सेंट्रल बैंक, ठीक है। आपने अगर पढ़ा होगा चैप्टर तो आपको मालूम होगा, ठीक है। इसके बाद 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मनी कंटेन्स, मनी क्या कंटेन करती है? तो ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे जितने भी हैं, ऑल ऑफ द अबव। ए कॉइन, करेंसी नोट्स, चेक, ठीक है। डी, यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव जो है आपका आंसर होगा, मुद्रा में शामिल है। ये तीनों ऑप्शन जो है ए बी सी, तो इसके बाद जो डी आपको दिया है उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी जो आपका सही आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मोस्ट लिक्विड एसेट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज डैश, तो क्या होगा? तो नकदी मुद्रा जो है इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरल संपत्ति है नगद मुद्रा, यानी कि कैश, इसका ऑप्शन जो है सी होगा। 66 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अ क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, सप्लाई ऑफ मनी लीड्स टू प्रोपोर्शनल चेंज इन, तो इसका जो है आंसर होगा बी, यानी कि प्राइस लेवल। 67 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल इकोनॉमिक्स, कॉज ऑफ इन्फ्लेशन डैश, तो 67 नंबर का आंसर होगा ए, इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि। तो आप जो है अपना मिला लेंगे क्वेश्चन देखते हुए। और 68 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हु इज ऑथर ऑफ द बुक हाउ टू पे ऑफ द वार, तो इसका आंसर होगा डी, किन्स। किन्स ने जो है इस किताब को लिखे, किन्स ने जो है इस किताब को लिखा था। 69 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप वाज इंट्रोड्यूस बाय हुम, किसके द्वारा किया गया था? तो जो भी नाम दिया हुआ है इसमें से कोई नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर होगा डी, ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन। विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, तो ऑल ऑफ द अबव होगा इसका आंसर, डी होगा। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, शॉर्टेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, एक्सेस डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और यहाँ पे आंसर जो आपका डी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में भी आप पढ़ते चलेंगे। आप 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड इज गिवन बाय, किसके द्वारा जो है ये दिया गया था? जेम किन्स के द्वारा जो है ये एक जो है स्टेटमेंट दिया गया था। 72 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच अजम्पशन इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग क्लासिकल मॉडल ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन, तो इसका जो है आंसर आपको, मुझे भी नहीं पता है, तो इसलिए जो मैं छोड़ दिया हूँ, इसको स्किप कर रहा हूँ। आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना एक बार। किन्हीं 7 क्वेश्चंस का मैंने जो आंसर नहीं कर पाया, इसीलिए मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को। 73 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। एग्रीगेट डिमांड रेफर्स टू, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर होगा डी। 74 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है? इन केनेशियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डिटरमाइन विच एक्सप्रेशन इज नॉट ट्रू, तो यहाँ पे डी जो है ऑप्शन सही होगा। एमपीसी इजकल टू सी प्लस एस डिवाइडेड बाई वाई, आपको जो है आंसर डी सही होगा। 75 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी इज यूज टू कंट्रोल इन्फ्लेशन इन अ इकोनॉमी, तो यहाँ पे जो है मॉनेटरी पॉलिसी, आपको मैंने पहले भी कहा है 8 नवंबर डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तो क्यों हुआ था? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, साथ ही साथ जो है जो भी नोट्स थे उसे ब्लैक मनी के तौर पे जमा किया जाने लगा था बड़े लोगों की तरफ से, तो इसलिए जो है इसका आंसर जो होगा मॉनेटरी पॉलिसी होगा, ए होगा। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए जो है निम्न में से किस नीति का प्रयोग होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति में जो है बदलाव जब किया जाता है तो कंट्रोल हो जाता है, आपको भी पता होगा। 76 नंबर का क्वेश्चन आप ये देखेंगे। अकॉर्डिंग टू किन्स विच मेजर इज अ नेसेसरी स्टेप टू इफेक्टिवली टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन ऑफ एन इकोनॉमी। 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर मुझे लगता क्या है कि टाइट मॉनेटरी पॉलिसी होना चाहिए, डी। अगर आपको पता हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, लेकिन मुझे जो है डी लग रहा है। मुझे ऐसे एक्चुअली पता नहीं है, बट फिर भी जो है मैंने जहाँ तक के पढ़ा था, मुझे जो ऑप्शन डी जो है सही लग रहा है। तो आप जो एक बार चेक कर लेंगे गूगल पे और नीचे कमेंट कर देंगे। 77 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, तो इसमें से जो ऑल ऑफ द अबव होगा आंसर, ठीक है। आप जो ऑप्शन पढ़ लीजिए, हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विलिब्रियम इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये सभी होगा। इसके लिए जो है ऑल ऑफ द अबव आंसर होगा डी, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विच इज़ नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, तो यहाँ पे फाइनेंशियल इंक्लूजन्स जो है आंसर होगा, ए आंसर होगा। भारत में मौद्रिक नीति का उद्देश्य नहीं है, तो ए जो है वित्तीय समावेश जो है, ऑप्शन आपका ए जो है होगा कि उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है, इसमें से ए जो है ऑप्शन वो आपका जो है सही होगा, ठीक है। 79 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। द फिलिप्स कर्व
शोज रिलेशनशिप बिटवीन, तो ये जो है 79 नंबर क्वेश्चन भी मुझे नहीं पता है, क्योंकि ये मेरे लेवल से थोड़ा बाहर है, मैंने नहीं पढ़ा था। मैंने 12th तक जो इकोनॉमिक्स पढ़ा था उस लेवल से थोड़ा ऊपर है, ये ग्रेजुएशन लेवल का है। और ये मैं बता भी रहा हूँ आपको ग्रेजुएशन लेवल का, लेकिन मुझे नहीं पता, इसलिए मैं जो है यहाँ पे आपको बोलूँगा कि आप एक बार चेक कर लो, ठीक है, गूगल कर लो। 80 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें तो वो भी मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ इसे। और 81 नंबर क्वेश्चन को भी मैं छोड़ रहा हूँ। 82 की बात हम करें, द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर इज गिवन बाय, तो बी जो है आपका सही आंसर होगा जेम्स किन्स, ठीक है। इसके बाद जो 83 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें, अकॉर्डिंग टू किन्स सेविंग इज अ फंक्शन ऑफ, तो लेवल ऑफ नेशनल इनकम, ए जो है आपका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। 84 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच इज अ फंक्शन ऑफ मनी, तो सी जो है आपका होगा यूनिट ऑफ अकाउंट, लेखे की इकाई। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इफ अ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज डिनोटेड बाय बी, विच वन इज अ ट्रू वैल्यू ऑफ बी, तो ये भी मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं छोड़ दिया हूँ इसको भी। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर वाज गिवन बाय, तो जेएम किन्स के द्वारा जो है दिया गया था। 87 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, if the value of the marginal propensity to consume is 0.5, then what is the value of investment multiplier, तो इसका आंसर होगा 2, ठीक है, बी ऑप्शन जो है सही होगा। 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन केनेशियन मॉडल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट डिटरमाइन मॉडल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट आर डिटरमाइंड बाय, तो इसका जो है इफेक्टिव डिमांड जो है आंसर सही होगा, ए आंसर जो है सही होगा, प्रभावी मांग। 89 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच इज द रिगार्डेड एज अ फिफ्थ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो इसका आंसर होगा डी मनी। 90 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इन अ बार्टर इकोनॉमी फॉर प्रोड्यूसिंग एंड कंज्यूमिंग 100 गुड्स हाउ मेनी प्राइस वुड नीडेड। 90 नंबर क्वेश्चन भी मैंने नहीं किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 91 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अल्टरनेटिव मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यूज बाय आरबीआई, तो ऑल ऑफ द अबव होगा, मनी मेजरमेंट के लिए जो है आरबीआई सभी M1, M2, M3 का इस्तेमाल करती है। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, हैज प्रोपोनेंट टू ट्रांजैक्शन अप्रोच टू द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, तो बी आंसर होगा किन्स। 93 नंबर क्वेश्चन का हम देखेंगे यहाँ पे कि ऑप्शन क्या होगा, तो बी जो है पेगू जो है आंसर सही होगा, पेगू। द इक्वेशन MV इजकल टू PT रिगार्डिंग क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी इज गिवन बाई, तो पेगू के द्वारा जो है ये दिया गया था। 94 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, इन MV इजकल टू PT, बी स्टैंड फॉर, तो बी जो है इसका सही ऑप्शन होगा, संचालन वेग जो है इसका सही आंसर होगा, 94 का बी ऑप्शन सही होगा। 95 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, तो 95 नंबर क्वेश्चन भी हमने जो है नहीं किया है, इसे जो हमने छोड़ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग माइट बी यूज बाय अ गवर्नमेंट टू लोअर क्या अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इंटरेस्ट रेट, लोअर टैक्सेशन, इंक्रीज टैक्सेशन, रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, तो मुझे लगता है ऑप्शन ए जो है आपको 95 का सही होगा, आप लोग एक बार चेक कर लेना और कमेंट कर देना। 96 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन वाज अ फेमस बुक ऑफ केनेशियन पब्लिश, तो 1936 में जो है बुक पब्लिश हुआ था, ऑप्शन बी जो है सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ फंक्शन ऑफ अ सेंट्रल बैंक, तो ये जो है सारी फंक्शन जो है सेंट्रल बैंक करती है, इशू ऑफ नोट, बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, कंट्रोल ऑफ मनी, तो ये सारे कार्य जो है सेंट्रल बैंक करती है, तो डी ऑप्शन सही होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय, किसके द्वारा किया जाता है, तो कॉमर्शियल बैंक के द्वारा नहीं किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे क्रेडिट क्रिएशन इज डन बाय, क्रेडिट क्रिएशन किसके द्वारा किया जाता है, सेंट्रल बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा। यहाँ पे डी ऑप्शन पे लगा, ये गलत है, ठीक है। यहाँ पे जो है क्रेडिट क्रिएशन जो है सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी होगा। एक बार इसको आप चेक कर लेंगे गूगल पे, या तो बी होगा या तो सी होगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ 98 में, यहाँ पे डी जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है, अब एक बार चेक कर लेंगे। इसका जो है 99 जो है क्वेश्चन नंबर देखेंगे, विच वन इज़ द बैंक ऑफ द पब्लिक, तो कॉमर्शियल बैंक होती है पब्लिक के लिए, आरबीआई नहीं होती है, सेंट्रल बैंक तो बिल्कुल नहीं होती है, कॉमर्शियल बैंक होती है। कॉमर्शियल बैंक बोले तो वाणिज्य बैंक, जो कि आपके गांव में या आपके क्षेत्र में जो होगी ब्रांचेस। आप कभी भी आरबीआई से जा कर के पैसा निकालते हो नहीं ना, आप जाते हो एसबीआई के ब्रांच में जाते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा के जाते हो, ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक के जाते हो, तो ये जो है आपका ऑप्शन ए होगा सही। 100 नंबर क्वेश्चन अब देखेंगे आखिरी हम, विच इज़ नॉट अ क्वांटिटिव मोड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, तो मोरल नैतिक दबाव, यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। साख नियंत्रण की परिणात्मक विधि नहीं है,
तो बी जो है नैतिक दबाव जो है नहीं है, बी ऑप्शन आपका सही होगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पे आपके खत्म होते हैं। आपको अगर अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक करिएगा और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करिए, यहाँ करके कमेंट ज़रूर से ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए और 9000 सब्सक्राइबर तक पहुँचाने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चन आपके जो है इकोनॉमिक्स ऑनर्स के पेपर 2 के खत्म होते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।